नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 68 तीर्थ और 19 कुओं को ढूंढने के लिए पूरे संभल में खुदाई चल रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, वो मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, जौनपुर हो, काशी हो, पुराने मंदिर निकल रहे हैं। लोग उनकी साफ सफाई कर रहे हैं, जीर्णोद्धार कर रहे हैं और उनमें पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मोहन भागवत साहब की, संघ प्रमुख मोहन भागवत की एक टिप्पणी, एक बयान वायरल हो जाता है। हालांकि पहली बार नहीं दिया गया, सिर्फ याद दिलवाया है। 2022 में कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना गलत है, इससे विवाद बढ़ सकता है। 2022 में यह बात कही गई थी और अब 2024 में एक बार फिर से इस बात को मोहन भागवत ने याद दिलाया है, जिसके बाद मोहन भागवत को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और आपका राम जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी उनके इस बयान पर जवाब दिया है। तो क्या जवाब दिया है, क्या कुछ मायने मोहन भागवत के बयान के हैं, चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो बयान है, इस पर मैं इसके मायने समझूं उससे पहले रामभद्राचार्य ने जो कहा है उसके मायने समझा दीजिए। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि पहले दर्शकों को सुना दिया जाए कि जी सुनाएंगे, लेकिन एक बार आप बताइएगा सर। और नहीं, देखिए, रामभद्राचार्य जी का जो सारांश था वो यही कहना था कि जो मोहन भागवत हैं वो संघ के प्रमुख हैं, वो सनातन प्रमुख नहीं है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जो गुरु हैं हिंदू धर्म के, जो भी पीठ पे बैठते हैं, चाहे व्यास पीठ हो, तुलसी पीठ हो, उनसे डायरेक्शन प्राप्त करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। महाकुंभ जो आयोजित हो रहा है, वहां देश के तमाम संत महात्मा बैठेंगे और वहां जो मंथन से जो अमृत निकलेगा, उसी रास्ते पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बढ़ना चाहता है तो बढ़े और नहीं बढ़ना चाहता है तो उनका फैसला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मात्र एक संगठन है और हिंदू समाज जो है वो संघ के अनुशासन से नहीं बंधा है। ये नहीं करूंगा। संघ जो है वो हिंदू समाज के अनुशासन से बंधा है। समझ रहे हैं जी? यही कहा उन्होंने। कहा कि बीच बीच में ऐसी टिप्पणियां आती हैं जो कि भ्रम पैदा करती हैं। और मोहन भागवत को ऐसा लगता है कि मोहन भागवत कभी कभी कंफ्यूज टाइप के इंसान है, या फिर उनपे वो माहौल हावी हो जाता है जहां पे वो जाते हैं। इस तरह का आरोप मैंने नहीं लगाया है, वो धार्मिक गुरु लगा रहे। अब देखिए ना, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ था। योगी आदित्यनाथ के एक रहेंगे, मतलब बटेंगे तो कटेंगे से हरियाणा में, फिर एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। चला महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आया, अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक मोहन भागवत ये कहते हैं कि अब ये काम मत करो, समाज में आपस में कटुता बढ़ेगी। अरे भाई, कटुता बढ़ेगी, अच्छा किस बात से बढ़ेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हम ऐसा ये मोहन भागवत करे, हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना है। हिंदू समाज कहां हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहा है? हर मस्जिद में नहीं ढूंढ रहा। 3 जब मांगी थी तो दी तो नहीं गई ना, यही तो बात है। प्यार से तो मांगी थी। हो न्याय अगर नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था दुर्योधन के सामने? हो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अर्शी न उठाएंगे। मतलब गए थे दरबार में, उन्होंने यही कहा था कि अगर तुम्हारे पास न्याय है तो आधा दो, अगर लेकिन इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 गांव ही तो मांग रहे थे। हम क्या मांग रहे थे? सारे भारत में तुम्हारी मस्जिदें हैं, रहे सुरक्षित। हम सिर्फ 3 मांग रहे थे, अयोध्या, काशी और मथुरा, यही 3 मांग रहे थे ना हम। मिला हमें? नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में महाभारत। महाभारत हुआ, अयोध्या फतह हुआ। अभी भी मौका है, अभी भी। और हम जो है, जो हिंदू, अच्छा तो मतलब अब महाभारत चाहता है हिंदू देश में? नहीं चाहता। तो वही तो बात मोहन भागवत साहब भी कह रहे हैं। श्री कृष्ण और पांडव कभी नहीं युद्ध चाहते थे। वो दुर्योधन का हट था, वो धृतराष्ट्र का हट था। मोहन भागवत भी यही बात कह रहे हैं ना। और अभी जो बहुत सम्मान है मोहन भागवत जी,
का, लेकिन अभी वो जो भूमिका निभा रहे हैं वो भीष्म पितामह की भूमिका निभा रहे हैं। जानते सब हैं, वो सेक्युलर हो गए, कहीं सकते हैं, सेक्युलर हो गए। नहीं मुझे पता नहीं, कभी कभी क्या लगता है कि माहौल थोड़ा सा हावी हो जाता है। कौन सा माहौल सर, कौन सा माहौल, वही जानने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं वही जो लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम का जो बनाया माहौल है ना, कि हिंदू मुसलमान में दंगे हो जाएंगे, देश में विभाजन हो जाएगा, अगर इस तरह करेगा तो संभल में अगर आप मंदिर ढूंढेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, यही नैरेटिव चलता नहीं, संभल में तो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कोई किसी को कोई विवाद ही नहीं है। यही बात है। 3 बार मैं संभल जा चुका हूं, 1 हफ्ता संभल में बिता चुका हूं। मुझे जो लगता है, जो मेरी थोड़ी सी बुद्धि है उसके अनुसार, महाकुंभ में इस बात पे मंथन होगा कि मोहन भागवत का बयान उचित है या अनुचित है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर कुछ चल रहा है जो कि बाहर नहीं निकल के हमें आपको पता नहीं चलेगा। वो क्या चल रहा है, क्या जो नया सरसंघ चालक जो बनेंगे उसे लेकर अभी से ही ग्राउंड वर्क शुरू हो गया है, वहां खींचतान है किस तरह की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरसंघ चालक कब बदले जाएंगे? नहीं, ये जब तक वो सक्षम रहते हैं तब तक रहते हैं, सक्षम रहते हैं, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। हाँ नहीं टाइम पीरियड नहीं हुआ। और लेकिन जैसे एक चीज मैं देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता, योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं आते, वो गोरक्षा पीठ से आते हैं, वो बाबा गोरखनाथ के भक्त हैं और वहां के ये हैं, वो अद्वैतनाथ के शिष्य हैं, गुरु अद्वैतनाथ के। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देख रहा है कि एक ऐसा शख्सियत जो कि आरएसएस का न हो, वो बीजेपी के कैडरों के बीच लोकप्रिय हो रहा है और नीचे से इतना प्रेशर है उसे बनाने का, तो कैसे उसे चेक किया जाए? कहीं उस संदर्भ में तो ये बयान नहीं दिया गया, क्योंकि अपने तरीके से संघ काम करता है। नहीं, चेक कैसे किया जाए ये समझाइएगा सर, बड़ी बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोली आपने। नहीं, मैं इसलिए महत्वपूर्ण लाइन ये बोल रहा हूं कि ये बटेंगे तो कटेंगे किसका नारा था? योगी आदित्यनाथ का। बाद में संघ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूरन उस लाइन को लेना पड़ा। हाँ, एक्सेप्ट करना पड़ा। जनता में गूंज थी। हाँ, जनता में गूंज थी। अचानक कैडर एनर्जाइज हो गया उस भाषण से। उसके बाद देखिए, ये मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? इससे पहले ये बताइए, सुनिए, इससे पहले पंकज, इससे पहले ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के नारे की जो एक्सेप्टेंस सामने निकल कर आई, वो पच नहीं रही आरएसएस को? नहीं, वो देख रहे हैं कि जो भी इस तरह का, जो उनका कोर क्या था, वोटर हिंदुत्ववादी वोटर था, राम मंदिर आंदोलन के बाद ऐड हुआ। अब क्या हो रहा है कि उस तरह के जितने राइट विंग, हिंदुत्ववादी, नेशनलिस्ट, महर्षि अरविंदो ने एक बार कहा था कि सनातन ही राष्ट्रवाद है, और उस लाइन को टो करने वाले, महर्षि अरविंदो के लाइन को टो करने वाले आज योगी आदित्यनाथ की धूम है उस कैडर में। अब हो सकता है संघ की कुछ और योजना हो सकता है कि संघ योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री न बनाना चाहता हो, तो फिर इनकी लोकप्रियता, इनके लोकप्रिय नारे, इनके जो डीड्स हैं, जैसे संभल वगैरह का प्रकरण, उसको काउंटर कैसे करें? मतलब तो योगी आदित्यनाथ से आरएसएस हाथ पीछे खींच रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है लंबे 2029 में नरेंद्र मोदी के बाद हो सकता है किसी और को लाने की योजना हो। नहीं, योगी आदित्यनाथ के भीतर अभी बहुत पोटेंशियल बचा है। पोटेंशियल, लोकप्रिय तो हैं, लेकिन वो संघ के नहीं है ना, वो आरएसएस का नहीं है। मतलब आरएसएस चाहता है कि उसी का प्रधानमंत्री बने? ऑफ कोर्स चाहेगा। तो प्रधानमंत्री से खटपट क्यों है फिर मोदी से? सीधे तौर पर अगर मैं कहूं, खटपट 1 लाख ब्रांचेस खोलने का, शाखाएं खोलने का आपने टारगेट दिया था 2025 तक, नहीं खोल पाए, क्यों 68,000 पर अटक गए आकर? क्यों जेपी नड्डा ने आरएसएस का होते हुए कहा कि बीजेपी बड़ी हो गई? नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूं कि जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर या संघ के अंदर, उसे कुछ लोग महसूस कर सकते हैं, बोलेगा कोई नहीं वहां पे। और मुझे ऐसा लगता है कि संघ की यही योजना है कि कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा व्यक्ति आगे चेहरा बने। ऐसा कोई आदमी, शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, ओबीसी भी है,
एक्सेप्टेबिलिटी भी है। मैं तो गेस कर सकता तो हूं ना। वो कहां जाएगा कि एक ऐसे राजनेता को गद्दी पर बिठाती है बीजेपी जो लंबे वक्त तक चल सके? तो लंबे वक्त तक चल, तो कितना लंबा, 2 टर्म तो मोदी भी रहे ना। तीसरे टर्म है और ना मोदी अटल भी। जी का, अटल जी सुनिए, अटल जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में टकराव भी इसी को लेकर हुआ था। संघ ये चाहता था, देखिए आडवाणी ज्यादा संघनिष्ठ, संघ वो के लिए आरएसएस से वो ज्यादा जरूरी है करीब थे। कि जो संघ से आता है वो, या फिर संघ के लिए वो जरूरी है जो संघ की विचारधारा को आगे लेकर जा रहा है? नहीं, संघ के लिए वो जरूरी है जो संघ की विचारधारा को भी आगे लेकर जाए और आरएसएस से भी जुड़ा हुआ हो। संघ की विचारधारा को तो बजरंग दल भी लेके जा रहा था आगे। तो जोड़ लीजिए लेकिन योगी उसे आदित्यनाथ curtail को किया गया आरएसएस से, कौन सी बहुत बड़ी बात है इसमें? ऐसे नहीं जोड़, देखिए कोई जोड़ा नहीं जाता है, वो एक स्व पैदा होता है, एक स्वयंसेवक, एक बाल स्वयंसेवक जाता है, वहां से ग्रूम किया जाता है, तब वो नेता बनता है। उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, और चलिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस देश में आरएसएस से ही नेता बनते हैं। हाँ। और आरएसएस ने ऐसे, देखिए वहां परिस्थितियों को देखकर नेतृत्व सौंपा जाता है। इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब जनसंघ था तो मोरारजी देसाई को सौंपा ना, वो तो बिल्कुल नहीं थे। समाजवादियों के साथ भी इन्होंने गठबंधन किया ना, वीपीसी के साथ रामो वामो की सरकार चलाई ना, वाम मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा, वो तो कम्युनिस्ट के साथ भी शासन चलाया। तो ये परिस्थितियां देख रहा है अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर, परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल है हमारे, और ऐसे में आरएसएस का ही कैडर हो सकता है। कल को जाकर लगेगा कि नहीं, अगर हम किसी आरएसएस से ही आदमी को आगे बढ़ाएंगे तो हम हार जाएंगे, तो आगे कर देगा योगी जी को, लेकिन वो सेकंड प्रेफरेंस होंगे। आरएसएस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि माइंड, जो हिंदुत्ववादी माइंड है, वो आज योगी आदित्यनाथ के साथ है। संत महंत महात्मा, जो इस तरह की शक्तियां हैं, वो योगी आदित्यनाथ के साथ है। देखिए सर, जितना उत्तर प्रदेश मैंने देखा है, जितनी भी जगहों पर मस्जिदों के विवाद हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग सारी जगहों पर मैं होकर आ चुका हूं, तो संत समाज या फिर हिंदू, आज की स्थिति बता रहा हूं पंकज जी, गलत कहूंगा तो मुझे सही करिएगा, आरएसएस को छोड़ सकता है, योगी आदित्यनाथ को नहीं छोड़ सकता। आरएसएस अगर ऐसा चाहता है तो वो आरएसएस की अब तक की सबसे बड़ी भूल होगी उत्तर प्रदेश में। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। बलराज मधोक के साथ क्या विवाद था? बलराज मधोक किसी जमाने में जनसंघ के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, आखिर वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी बनाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि संघ की जिद थी कि बलराज मधोक ही नेतृत्व करेंगे, जबकि जनता की मांग थी कि अटल जी, आडवाणी जी वगैरह, इन सब का ये हुआ। देखिए आज से नहीं चल रहा ये। अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वीर सावरकर को डिसोन किया कि उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, किया या नहीं किया? बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यहां तक, जब मस्जिद वो विवादित ढांचा जो था उसे गिराया गया तो उसे डिसोन कर दिया था। पूछेगा, इसमें बाला साहब ठाकरे का पूरा एक इंटरव्यू है उस पर। जब आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमारी कोई भूमिका नहीं है बाबरी ढांचा गिराने में, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं ओन करता हूं, गिराया है, मेरे शिव सैनिकों ने गए, जाओ। या कल्याण सिंह को उस वक्त बाबरी ढांचा गिरने के बाद सीधे पीछे कर दिया गया था। एक नौबत तो ऐसी आ गई थी कि उन्हें अपनी पार्टी बनानी पड़ी अलग। ये मौके को देखकर करते हैं सारा काम। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हिंदुत्ववादी नेता, महर्षि अरविंदो को ये आज तक डिसोन करते हैं, वीर सावरकर को उस वक्त कि हमारी कोई, अच्छा जो गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, किसी जाकर स्वयंसेवक से बोल दीजिएगा, बोल देगा कोई मतलब नहीं है आरएसएस से। वैचारिक रूप से तो इन्हीं के वो वट वृक्ष नहीं, कैमरा पर बोलेंगे कि कोई मतलब नहीं है, ऑफ कैमरा बोलते हैं। देखिए ऑफिशियल स्टैंड का महत्व है। हाँ, और आज जाके बहुत सारे स्वयंसेवकों से पूछे, वो बोलेंगे योगी आदित्यनाथ इज द बेस्ट। बिल्कुल। अच्छा, कंक्लूड करिएगा पंकज जी, कंक्लूड करिएगा। जो आपने कहा कि आरएसएस के भीतर ही खलबली मची है, क्या गुट बटे हैं? बिल्कुल, गुटबंदी है, किसी की महत्वाकांक्षाएं बाहर आ रही हैं? नहीं, आरएसएस के अंदर अगर किसी तरह सब कुछ ठीक होता तो प्रवीण तोगड़िया बाहर बियाबान में न भटक रहे होते। आरएसएस और बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक होता तो संजय जोशी जैसा बेहतर कुशल संगठनकर्ता को आज किनारे न लगाया गया होता। अगर आरएसएस, आप इन सब को, आज आरएसएस के अंदर सब कुछ ठीक होता तो गोविंदाचार्य जैसे विचारवान व्यक्ति को किनारे नहीं लगाया गया होता।
अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। और जिस तरह मोदी की हर बार हर लाइन को टोक कर रहे हैं मोहन भागवत, उससे संघ के बहुत सारे लोग सहमत नहीं हैं और अंदर से मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही हैं। आप कभी किसी अगर वरिष्ठ आरएसएस के प्रचारकों को जानते हैं और अगर आप पर उनको विश्वास है तो जाके पता कीजिए, बहुत कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर। ठीक है पंकज जी, कोशिश करते हैं पता करने की आरएसएस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के 2029 की कार्य योजना नहीं, संघ के अगले 10 साल की कार्य योजना को लेकर भी मतभेद है, मंतव्य में भेद है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कुछ होगा, लेकिन अंदर ही अंदर दो विचार पनप रहे हैं। कांग्रेस भी एक पार्टी थी, लेकिन एक गरम दल, एक नरम दल। ऐसा तो नहीं है एक दल योगी के साथ है, एक दल योगी के साथ नहीं है। नहीं, मैं इतना कहूंगा कि संघ के अंदर एक गरम दल है, एक नरम दल है, और मोहन भागवत नरम दल में हो गए फिलहाल। मतलब लगभग सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता की तरफ मोहन भागवत जा रहे हैं। तो जिस तरीके का बयान मोहन भागवत ने दिया, साधु संतों में उसके खिलाफ रोष है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति मैंने आपको बताई, अगर एक्सेप्टेंस की बात आएगी तो योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर होंगे, आरएसएस दूसरे नंबर पर होंगे। ऐसा विचार मेरा है जितना उत्तर प्रदेश में मैं लोगों से मिला हूं। बाकी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपको यह खबर, यह चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।